कृष्ण द्वारा कंस की मृत्यु। जब कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए सभी राक्षसों और राक्षसियों को हरा दिया तो कंस चिंतित हो गया। उसने कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा वापस लाने के लिए अपने नौकर अक्रूर को भेजा। उन्होंने अपने दोस्त सबसे ताकतवर पहलवानों के साथ कुश्ती में लड़कों को चुनौती देने की साजिश रची। कृष्ण और बलराम ने चुनौती स्वीकार की और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया और उन्हें मार डाला। यह सब देखकर कंस ने अपना आपा खो दिया और अपने सैनिकों को उन्हें राज्य से निकालने और वासुदेव व उग्रसेना को भी मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर कृष्ण कंस पर टूट पड़े और कंस के मुकुट को गिरा दिया और उसके बाल पकड़ ढांचकर घसीटते हुए कुश्ती के अखाड़े तक ले गए। कंस यह साबित करने के लिए बेताब था कि वह एक बेहतर सेनानी है। उसने कृष्ण से लड़ने की चुनौती स्वीकार कर ली। कृष्ण ने उसे एक जोर से मुक्का मारा और कंस की मृत्यु हो गई। यह देखकर कंस के 8 भाइयों ने उन पर हमला किया, लेकिन बलराम ने अकेले ही अपनी गदा से उन सभी को मार डाला। कृष्ण तब अपने जन्म देने वाले माता पिता देवकी और वासुदेव से मिले। सीख, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ऐसी कई कहानियां बच्चों को बहुमूल्य बातें सिखाने के लिए ज्ञान का भंडार है। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कहानियों की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करें और उन्हें एक अच्छे जीवन व दृढ़ संबंधों को बनाने के लिए अपना रास्ता खोजने में मदद करें। कृष्ण द्वारा कंस की मृत्यु। जब कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए सभी राक्षसों और राक्षसियों को हरा दिया तो कंस चिंतित हो गया। उसने कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा वापस लाने के लिए अपने नौकर अक्रूर को भेजा। उन्होंने अपने दोस्त सबसे ताकतवर पहलवानों के साथ कुश्ती में लड़कों को चुनौती देने की साजिश रची। कृष्ण और बलराम ने चुनौती स्वीकार की और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया और उन्हें मार डाला। यह सब देखकर कंस ने अपना आपा खो दिया और अपने सैनिकों को उन्हें राज्य से निकालने और वासुदेव व उग्रसेना को भी मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर कृष्ण कंस पर टूट पड़े और कंस के मुकुट को गिरा दिया और उसके बाल पकड़ ढांचकर घसीटते हुए कुश्ती के अखाड़े तक ले गए। कंस यह साबित करने के लिए बेताब था कि वह एक बेहतर सेनानी है। उसने कृष्ण से लड़ने की चुनौती स्वीकार कर ली। कृष्ण ने उसे एक जोर से मुक्का मारा और कंस की मृत्यु हो गई। यह देखकर कंस के 8 भाइयों ने उन पर हमला किया, लेकिन बलराम ने अकेले ही अपनी गदा से उन सभी को मार डाला। कृष्ण तब अपने जन्म देने वाले माता पिता देवकी और वासुदेव से मिले। सीख, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ऐसी कई कहानियां बच्चों को बहुमूल्य बातें सिखाने के लिए ज्ञान का भंडार है। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कहानियों की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करें और उन्हें एक अच्छे जीवन व दृढ़ संबंधों को बनाने के लिए अपना रास्ता खोजने में मदद करें। कृष्ण द्वारा कंस की मृत्यु। जब कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए सभी राक्षसों और राक्षसियों को हरा दिया तो कंस चिंतित हो गया। उसने कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा वापस लाने के लिए अपने नौकर अक्रूर को भेजा। उन्होंने अपने दोस्त सबसे ताकतवर पहलवानों के साथ कुश्ती में लड़कों को चुनौती देने की साजिश रची। कृष्ण और बलराम ने चुनौती स्वीकार की और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया और उन्हें मार डाला। यह सब देखकर कंस ने अपना आपा खो दिया और अपने सैनिकों को उन्हें राज्य से निकालने और वासुदेव व उग्रसेना को भी मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर कृष्ण कंस पर टूट पड़े और कंस के मुकुट को गिरा दिया और उसके बाल पकड़ ढांचकर घसीटते हुए कुश्ती के अखाड़े तक ले गए। कंस यह साबित करने के लिए बेताब था कि वह एक बेहतर सेनानी है। उसने कृष्ण से लड़ने की चुनौती स्वीकार कर ली। कृष्ण ने उसे एक जोर से मुक्का मारा और कंस की मृत्यु हो गई। यह देखकर कंस के 8 भाइयों ने उन पर हमला किया, लेकिन बलराम ने अकेले ही अपनी गदा से उन सभी को मार डाला। कृष्ण तब अपने जन्म देने वाले माता पिता देवकी और वासुदेव से मिले। सीख, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ऐसी कई कहानियां बच्चों को बहुमूल्य बातें सिखाने के लिए ज्ञान का भंडार है। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कहानियों की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करें और उन्हें एक अच्छे जीवन व दृढ़ संबंधों को बनाने के लिए अपना रास्ता खोजने में मदद करें। कृष्ण द्वारा कंस की मृत्यु। जब कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए सभी राक्षसों और राक्षसियों को हरा दिया तो कंस चिंतित हो गया। उसने कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा वापस लाने के लिए अपने नौकर अक्रूर को भेजा। उन्होंने अपने दोस्त सबसे ताकतवर पहलवानों के साथ कुश्ती में लड़कों को चुनौती देने की साजिश रची। कृष्ण और बलराम ने चुनौती स्वीकार की और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया और उन्हें मार डाला। यह सब देखकर कंस ने अपना आपा खो दिया और अपने सैनिकों को उन्हें राज्य से निकालने और वासुदेव व उग्रसेना को भी मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर
कृष्ण कंस पर टूट पड़े और कंस के मुकुट को गिरा दिया और उसके बाल पकड़ ढांच कर घसीटते हुए कुश्ती के अखाड़े तक ले गए। कंस यह साबित करने के लिए बेताब था कि वह एक बेहतर सेनानी है। उसने कृष्ण से लड़ने की चुनौती स्वीकार कर ली। कृष्ण ने उसे एक जोर से मुक्का मारा और कंस की मृत्यु हो गई। यह देखकर कंस के 8 भाइयों ने उन पर हमला किया, लेकिन बलराम ने अकेले ही अपनी गदा से उन सभी को मार डाला। कृष्ण तब अपने जन्म देने वाले माता पिता देवकी और वासुदेव से मिले। सीख, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ऐसी कई कहानियां बच्चों को बहुमूल्य बातें सिखाने के लिए ज्ञान का भंडार है। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ कहानियों की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करें और उन्हें एक अच्छे जीवन, दृढ़ संबंधों को बनाने के लिए अपना रास्ता खोजने में मदद करें। कृष्ण द्वारा कंस की मृत्यु। जब कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए सभी राक्षसों और राक्षसियों को हरा दिया तो कंस चिंतित हो गया। उसने कृष्ण और उनके भाई बलराम को मथुरा वापस लाने के लिए अपने नौकर अक्रूर को भेजा। उन्होंने अपने 2 सबसे ताकतवर पहलवानों के साथ कुश्ती में लड़कों को चुनौती देने की साजिश रची। कृष्ण और बलराम ने चुनौती स्वीकार की और अपने विरोधियों को आसानी से हरा दिया और उन्हें मार डाला। यह सब देखकर कंस ने अपना आपा खो दिया और अपने सैनिकों को उन्हें राज्य से निकालने और वासुदेव व उग्रसेना को भी मार डालने का आदेश दिया। यह सुनकर कृष्ण कंस पर टूट पड़े और कंस के मुकुट को गिरा दिया और उसके बाल पकड़ ढांच कर घसीटते हुए कुश्ती के अखाड़े तक ले गए। कंस यह साबित करने के लिए बेताब था कि वह एक बेहतर सेनानी है। उसने कृष्ण से लड़ने की चुनौती स्वीकार कर ली। कृष्ण ने उसे एक जोर से मुक्का मारा और कंस की मृत्यु हो गई। यह देखकर कंस के 8 भाइयों ने उन पर हमला किया, लेकिन बलराम ने अकेले ही अपनी गदा से उन सभी को मार डाला। कृष्ण तब अपने जन्म देने वाले माता पिता देवकी और वासुदेव से मिले। सीख, सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ऐसी कई कहानियां बच्चों को बहुमूल्य बातें सिखाने के लिए ज्ञान का भंडार है। अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ